नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पे। तो आज अपन 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या की रिकमेंडेशन दिए हैं वो अपन देखते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी बढ़िया। मैं चाहता था ये कब से है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट दिया सजेशन दिया है वो है कि जो इंटरेस्ट पेनल्टी है जो 73 मीन्स अदर देन फ्रॉड वाले में फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 इन पे जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी है, अगर आप इनका टैक्स मार्च 25 से पहले दे देते हो तो इस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। बट आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ 73 वाले में है जो कि अदर देन फ्रॉड है। अगर यही 74 सेक्शन में है तो उसकी बात नहीं कही है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। बट इसमें ये डेट आप याद रखना कि मार्च 25, इससे अगर आप पहले पहले भरोगे तभी वो चीज़ होगा। ठीक है, तो ये पहला। तब बहुत सारे अमेंडमेंट है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ। हालांकि ये सिर्फ सजेशन है, नॉर्मली ये आ जाता है, तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएंगे तो मैं आपको अलग से बताऊंगा। और अब ये जो सबसे बड़ा जिसके लिए काफ़ी सालों से चल रहा है, 16 4 टाइम लिमिट टू अवेल ए क्रेडिट। तो इसमें अगर आपने 3B फाइल करी है 13 नवंबर 2021, तब तक आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन है, काफ़ी बड़ा। इसमें जो अभी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बट 99% ये है। तो इसकी जो वर्डिंग है वो ऐसे है कि जो 17 18 18 19 19 20 21, अगर इनमें से किसी भी ईयर में आपने रिटर्न लेट फाइल करी, तो वो, अगर आपने 13 नवंबर 2021 से पहले पहले फाइल करी, तब आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप उससे बाद में करें तब आईटीसी नहीं मिलेगा। और जनरली इनका केस इसी के आसपास था, तो इसमें से 80% जो केसेस को रिलैक्सेशन मिल चुकी है। तो अगर आप इन 17 18 18 19 19 20 20 21, अगर आपने इस ईयर की रिटर्न 13 नवंबर 2021 से पहले भर दी, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आपको रिवर्सल करने की, इंटरेस्ट पे करने की, पेनल्टी पे करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें एक और चीज़ है कि अगर सपोज आपका जीएसटी कैंसिल हो गया और फिर आपने इसमें रिवोकेशन एप्लीकेशन डाले और 1 1.5 साल बाद में आपने इसमें डाली और फिर आपने पूरी 3B1 सब कुछ फिल कर दिया, तो उस केस में भी 16 4 लग के वो आपको आईटीसी इनएलिजिबल बता रहा था। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है कि अगर आपने रिवोकेशन हुआ और उसके आपने 30 डेज के अंदर अंदर आपने रिटर्न भर दी, तो उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। जो कि ये दोनों बेनिफिट काफ़ी बड़े हैं। अब लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे, काफ़ी चीज़ें इससे सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब अपन थर्ड वाले में आते हैं। तो ये तो जैसे जो अपील फाइलिंग करते हैं उसकी, जैसे जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट जब अपील फाइल करता है, अगर टैक्स का अमाउंट 20 लाख है ट्रिब्यूनल में, तभी वो हायर अथॉरिटी पे जाएगा। और 1 करोड़ हाई कोर्ट, अगर इतना है तब नहीं जाएगा, इससे ऊपर है तभी वो जाएगा। तो कम से कम अगर सपोज आपका 18 लाख में केस है, तो वो ट्रिब्यूनल पे नहीं जाएगा। और हाई कोर्ट में जब 1 करोड़ से ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट 2 करोड़। तो ठीक है, ये लिमिट है काफ़ी। अब फोर्थ वाला पॉइंट आता है अपन। इसमें पहले प्री डिपॉजिट अपन को जो जमा करना था उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन दी है। तो पहले ये 25 करोड़ सीजीएसटी, 25 करोड़ आईजीएसटी था, अब इसको करके 20 करोड़ कर दिया मैक्सिमम लिमिट को। ये टैक्स की बात हो रही है। और ये भी जो जिसमें आपको इशू आ रहा है वो, जब आप अपील फाइल करते हैं तो आपको जमा करना पड़ता है प्री डिपॉजिट। रिड्यूस फ्रॉम 20%, ये हैज बिन रिड्यूस फ्रॉम 20%, 50 50 करोड़ से 10% तक कर दिया उन्होंने, जो काफ़ी एक आधा अमाउंट हो गया। जनरली क्या होता था कि जीएसटी डिपार्टमेंट कुछ अमाउंट वगैरह रेज कर देता था इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। अब आप उसको अपील करने के लिए आपको उसको 20% पे करना पड़ता है, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो थोड़ा सा उनके लिए ईजी रहे, उनके वर्किंग कैपिटल के लिए ब्लॉक ना हो, तो गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दिया है। अब उसको 10% कर दिया, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग से आएगा। ये एक सिंपल अपडेट है। अ, तो सॉरी गाइस, जैसे ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए दारू बनाई जाती है, तो उसको जीएसटी से एक्सक्लूड कर रखा है। इसमें काफ़ी इशू आ रहा था लोगों को, तो इन्होंने क्लेरिफाई किया है ये इस पे कि जीएसटी वगैरह लेवी नहीं है अभी तक। ओके, एंड देन जो सिक्स वाला पॉइंट है वो है, अ, अभी जीएसटी एटी बनी नहीं है। जब ये बनेगी अपील ट्रिब्यूनल, तो आपको 3 मंथ में अलाउ फाइल करेगा। तो ये जब बनेगी तो अपन देखेंगे। अब इतना पे वर्थ इट है नहीं पॉइंट। ये वाला देखो, अभी जैसे क्या होता है कि जीएसटी आर फोर आपको 30 अप्रैल तक भरनी पड़ती है। जीएसटी आर फोर
कंपोजिशन के एनुअल रिटर्न, तो काफ़ी कम टाइम रहता है लोगों को, वैसे भी 31 मार्च आता है, फिर काफ़ी क्यूस रहता है इन चीज़ों में। तो गवर्नमेंट ने इसको 30 अप्रैल से 30 जून कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट ये किया है 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड से। जो पिछले साल है उसकी तो 30 अप्रैल ही थी लिमिट। अगर आपने नहीं फिल की है तो फिल कर दो उसको विथ लेट फीस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये 30 जून हो जाएगा अगले साल के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आपको बताऊँ, क्योंकि जब ऑफिशियली आएगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो जब तक के लिए, और ठीक है, अगर आपका 8th वाला पॉइंट है, अगर आप सपोज आप 3 भी फिल कर रहे हैं और आपने लेट फिल करी, बट आपके बैलेंस कैश लेजर में था, तो उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये काफ़ी डिपार्टमेंट वगैरह ये आधी बातें सुन के ये निकाल तो देते हैं नोटिस वगैरह, बट इनको खुद को ही क्लियर नहीं चीज़ें। बट ठीक है, अब गवर्नमेंट ने और इसको क्लियरिफाई कर दिया, तो अच्छी चीज़ है। सिंपल, अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस है और आप 3 फाइल कर रहे हैं, तो अम, आप उसका इंटरेस्ट पे नहीं करना आपको उसमें। ठीक है, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है, जो 9 पॉइंट है, वो GSTR 1A एक न्यू रिटर्न इंसर्ट कर दे, जाकि काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोगों की GST 1 फिल कर दी, और 3 भी फिल करने से पहले अगर आपको चेंजेस करना है तो आप GSTR 1A में चेंजेस कर सकते हैं। अब इसका वर्किंग कैसे होगी वो देखने वाली बात है। लाइक आप GST 1 में फिल करेंगे, GST 1A में उनके O2B में कैसे शो होगी, वो आगे जब इसका पूरा प्रोसीजर आएगा तो अपन देख लेंगे। बट ये चीज़ आई है तो काफ़ी ठीक है। ये प्रॉब्लम आ रही है लोगों को कि लाइक एक बार आप GST 1 फिल कर दो, फिर उसमें कुछ रिवाइज नहीं कर सकते, तो काफ़ी दिक्कत है। तो सही चीज़ है ये चीज़, मैं इसको सही मानता हूँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। ये कुछ जगह पे जो बायोमेट्रिक वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, एक फेक GST रजिस्ट्रेशन वगैरह काफ़ी हो चुके हैं इंडिया में, तो उनको रोकने के लिए चीज़ कर रही है फेज मैनर में भी। बट आने वाले टाइम में पूरा पैन इंडिया बेसिस पे चीज़ अप्लीकेबल हो जाएगी, विच इज़ गुड गुड गुड। पॉइंट नंबर 11, कि जो B2C अपन इंटरेस्टेड करते हैं उसकी 2.5 लिमिट थी। अगर आप अनरजिस्टर्ड सेल करें तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ता है, जिसको आप बात करने के बाद इसको 1 लाख कर देंगे। तो बढ़िया चीज़ है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। ऐसा कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट जो ई कॉमर्स पे सेल करते हैं, उनका अभी सिनेरियो में क्या है कि 1% TCS कट होता है, 0.5 CGS से 0.5 SGST। लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये अपने जो ई कॉमर्स सप्लायर है उनका TDS 1% कट करता है। बट गवर्नमेंट को लगा कि यार ऑलरेडी उनके ऊपर इतनी फाउंडेशन, इतने अमाउंट कट होता है, इनकम टैक्स में अलग, GST में अलग, ये अलग वो अलग, और फिर अमेजोन उनको ऑलरेडी कम पैसा के साथ पे करता रहता है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 1% को आप कट करके 0.5 कर दो। तो ठीक है, उनके लिए अच्छी चीज़ है। एंड पॉइंट नंबर 13, एक क्लेरिफिकेशन वगैरह, ये काफ़ी दिक्कत है। ये 16(4) को लेके तो पूरा एकदम अलग ही चीज़ चल रही है GST डिपार्टमेंट। तो अगर आपने सपोज 2-3 साल बाद में आपने रिटर्न भरी, बट आपने उसमें RCM में पेनल्टी पे करी, तो वो बोलती है कि आप पे तो कर दो, बट आप क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि 16(4) आ जाता है। तो अब क्या क्या गवर्नमेंट ने इसको बता दिया कि अगर आपने पे किया, RCM सपोज मैं आज पे कर रहा हूँ, तो मैं इस कैलेंडर ईयर में क्लेम कर सकता हूँ। तो ठीक है, अच्छी चीज़ है, मतलब कि बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं आपको फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़े से हैं ज़्यादा। और लाइक जो ये हर साल आती है 9(9)(a) की जो लिमिट है उसको 2 करोड़ रुपीज़ कर दिया है, जो कि मतलब वहाँ तक अगर आप हो तो आप एनुअल रिटर्न मत फिल करो। ये हर साल का है इनका, बढ़िया बात है। और ये जो है कि अब जैसा प्री डिपॉजिट ऑफ फाइलिंग अपील के लिए करो, बट आप DRC थ्रू के लिए भी कर सकते हो। तो अगर हम सपोज उसमें DRC 3 में फाइल करें तो उस चीज़ को सेटअप करा सकते हो, वो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बाय द टाइम आनी चाहिए, तो बढ़िया है, गवर्नमेंट इसको ध्यान दे रही है, वो चीज़ गुड। अब क्या है, 16 पॉइंट क्या है कि 73 और 74, अदर देन फ्रॉड और फ्रॉड में जो टाइम लिमिट होती है इशू ऑफ नोटिस, वो अलग अलग है दोनों में पहले। तो अब क्या है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी दिक्कतें होती है GST डिपार्टमेंट को भी, तो उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए इसको दोनों को सेम कर दिया। गुड गुड गुड। तो कॉमन टाइम लिमिट कर देंगे इनको। हाँ, पेनल्टीज इंटरेस्ट वगैरह लगना वो सब पूरी जो अभी चल रही है नाम का था वही चलेगी उसमें। और ये बोल रहे कि एंटी प्रॉफिटरिंग के जो रूल्स वगैरह है वो बनेंगे जब GST बनेगी, तो 1 अप्रैल 2025 से वो सारी चीज़ इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। वो जब बनेगी तब देख लेंगे अपन। और ये छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, जब ये प्रैक्टिकल होंगे तब बताएंगे आपको कि 12% टैक्स फॉर्म मिल्क कैन, जो कैन में जो मिल्क मिलता है उस पर 12% यूनिफॉर्मली। ये आप देखोगे कार्टन बॉक्स होते हैं उनमें 12% लगा देते, तो पहले क्या अलग अलग था, तो क्या कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग काफ़ी इसमें चलती थी। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे चीज़ों को क्लियर कर रही है। तो ये अपन पूरा एक साथ देख लेंगे जब भी ये चीज़ आएगी।
ओके। तो वाह, सारे अमेंडमेंट क्लियर हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।